अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक में तमाम तलबा व तालिबात, सामीन व नाज़रीन का बहुत बहुत खुशामदीद। आज के सबक में हम उर्दू नस्र की एक कदीम तरीन सिन्फ़ और क़िस्म ड्रामा के मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो ड्रामा, जैसा कि मैंने अभी कहा, उर्दू अदब की एक मशहूर सिन्फ़ और क़िस्म है और दर्जे दहम यानी 10वीं जमात की किताब बहारिस्तान उर्दू में नस्र की इस किस्म का तज़किरा आया है और इसके हवाले से एक सबक भी आपके निसाब में शामिल है। तो क़ब्ल इसके कि उस ख़ास सबक के मुताल्लिक़ बात बयान की जाए, ज़रूरी समझता हूँ कि पहले ड्रामे के मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ कर दूँ ताकि आपको ड्रामे के तहत जो सबक दिया गया है उसे समझने में आपको आसानी हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं ड्रामे से। तो जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि जब किसी नस्र की किस्म की मुकम्मल मालूमात हासिल करना हो तो 5 बातों की तरफ ख़ास तौर से तवज्जो देनी चाहिए। सबसे पहली बात कि उस चीज़ का, उस उन्वान का लफ्ज़ी माना हमें तलाश करना है। उसके बाद इस्तिलाही माना जिसे हम तारीफ़ कहते हैं। उसके बाद इब्तिदा और शुरुआत कहाँ से हुई, उसकी शुरुआत, ये बात मालूम करनी है। उसके बाद इस सिन्फ़ को, इस क़िस्म को तरक्की कैसे मिली, तो इस बारे में भी जानकारी ज़रूरी है। उसके बाद मौजूदा सूरत हाल क्या है, यानी मौजूदा ज़माने में हमारे सामने इस क़िस्म को तरक्की मिली है या नहीं मिली है, अब भी उरूज पर है या ज़वाल का शिकार हो गई है, ये बात मालूम करना ज़रूरी है। और इसके तहत जो ड्रामा, जो उस सिन्फ़ को तरक्की देने वाले हज़रात हैं तो वो कौन कौन हैं, किस किस किस्म के हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात। तो इस तरह उस सिन्फ़ के बारे में मुकम्मल वाक़फ़ियत आपके सामने आ जाएगी। तो चलिए हम ड्रामे के बारे में मालूमात हासिल करते हैं कि ड्रामा कहते हैं कि इससे, इसकी इब्तिदा और शुरुआत कहाँ से हुई और आज सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल यानी करंट सिचुएशन क्या है, ये हमें मालूम करते हैं। तो सबसे पहले आप लफ्ज़ ड्रामा के बारे में तहक़ीक़ करना है कि लफ्ज़ ड्रामा है क्या और इस सिन्फ़ को ड्रामा क्यों कहा जाता है, क्यों नाम रखा गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर, आइए हमारे साथ बोर्ड पर। तो बोर्ड में देखिए मैंने ड्रामा लिखा है। तो ड्रामे का पहले हम लफ्ज़ी माना मालूम करते हैं। तो ड्रामा ये यूनानी लफ्ज़ डरा से मुश्तक़ है, डरा से बना है। यूनानी लफ्ज़ है डरा और डरा के माना है अमल करना, अमल करके दिखलाना, ये है डरा का माना। कुछ लोग इसे इंग्लिश भी कहते हैं, यानी मुमकिन है यूनानी लफ्ज़ से ये बाद में इंग्लिश में ट्रांसफ़र हो गया हो, इंग्लिश ज़बान में इस्तेमाल किया जाने लगा। तो बहरहाल तो ड्रामा है इसका तलफ़्फ़ुज़। तो ड्रामा का लफ्ज़ी माना जैसा कि मैंने बताया, अमल करना, अमल करके दिखलाना, ये यूनानी लफ्ज़ ड्रा से बना है। ठीक है। तो अब तारीफ़ करते हैं, यानी इस्तिलाही माना देखते हैं कि इसका इस्तिलाही माना क्या है, तारीफ़ क्या है। तारीफ़ मैंने मुख्तसर तारीफ़ मैंने लिख दी है और मुख्तसरी इसकी तारीफ़ है। और इस तारीफ़ से पहले आप ये समझिए कि इस तारीफ़ को किसकी ज़बान से कहलवाया गया है, किसने ये पहली तारीफ़ की है, वो भी समझना ज़रूरी है। तो यूनान का ही एक मशहूर फ़लसफ़ी और नाक़िदे अदब, बहुत बड़े नाक़िदे अदब थे, फ़लसफ़ी थे, ड्रामा निगार थे और उनका नाम था अरस्तातालीस। जी हाँ, उनका नाम था अरस्तातालीस था। बहुत बड़े अदीब गुज़रे हैं, नाक़िदे अदब गुज़रे हैं।
तो अरस्ता तालीस्ता मुख्तसर तौर पे उन्हें अरस्तु कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में एरिस्टो कहा जाता है, एरिस्टो। बहरहाल जो भी नाम हो, तो अरस्तु की एक किताब है बूतीका। उस किताब में अरस्तु ने सब कहा जाता है सबसे पहले अरस्तु ने ही ड्रामे की तारीफ की। चुनांचे उनकी किताब भूतिका में ड्रामे के मुतालिक ये तारीफ सामने आती है, इंसानी आमाल की नकल, जस्ट कॉपी। जो कुछ हम करते हैं दिन भर में, यानी बिला इख्तियार हम जो कुछ करते हैं, अमल करते हैं या काम करते हैं, तो उन्हीं कामों को, उन्हीं आमाल को कोई दूसरा रिपीट करे, दोबारा करे, इआदा करे या नकल और कॉपी करे, तो उसे हम कहते हैं ड्रामा। इसे कहते हैं इंसानी आमाल की नकल, अमल की जमा आमाल, इंसानी आमाल की नकल या कॉपी। तो यह है ड्रामे की असली तारीफ। अब बात करते हैं कि ड्रामे की इब्तिदा और शुरुआत उर्दू ज़बान में कब हुई, कहाँ से हुई। हम उर्दू ज़बान ही की बात कर रहे हैं, तो उर्दू ज़बान में कहा जाता है कि सबसे पहले ड्रामा, हालांकि देखा जाए मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के ज़माने में भी ड्रामे का रिवाज था, अलबत्ता उस वक्त यूनानी और दूसरी ज़बानों में ड्रामे का रिवाज था। अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान में आए तो वो ड्रामा करते थे स्टेज पर, अलबत्ता उर्दू नहीं बल्कि यूनानी और दीगर ज़बानों में करते थे। अल्ताफ़ हुसैन हाली की ख्वाहिश भी थी कि वो ख़ुद को ड्रामा लिखे या ड्रामा बनाए, लेकिन अफसोस ड्रामे के लिए स्टेज की आराइश ज़रूरी है, तो वो स्टेज से नावाकिफ़ थे, इसलिए वो ऐसा कर ना सके। तो बहरहाल कहा जाता है सन 1824 ईस्वी की बात है, जब लखनऊ में उस वक्त नवाब वाजिद अली शाह, बहुत बड़े नवाब थे जिन्हें उर्दू अदब से भी ख़ासा लगाव था, शगफ़ था, तो नवाब वाजिद अली शाह ने ही सबसे पहले एक ड्रामा लिखा, जिस ड्रामे का उन्वान रखा राधा कन्हैया। जी हाँ, राधा कन्हैया। ये गैर मुस्लिमों के यहाँ ये प्रेम कथा है, एक प्रेम कहानी है, राधा और कन्हैया एक प्रेम कथा है, प्रेम कहानी है, मोहब्बत की कहानी है। तो राधा कन्हैया के नाम से वाजिद अली शाह ने एक ड्रामा तरतीब दिया सन 1824 ईस्वी में, और कहा जाता है सबसे पहला ड्रामा यही है, राधा कन्हैया। उसके बाद लखनऊ ही में एक और बड़े अदीब गुजरे हैं, अमानत लखनवी। उन्होंने वाजिद अली शाह की इत्तिबा और पैरवी में, इनको फॉलो करते हुए उन्होंने भी एक ड्रामा लिखा इंद्र सभा के नाम से। इंद्र सभा यानी गैर मुस्लिमों का बकौल उनके बारिश का एक भगवान है जिसे इंद्र कहा जाता है, इंद्र भगवान। तो सभा के माना मजलिस है, तो इंद्र सभा यानी इंद्र की मजलिस, तो इंद्र की मजलिस को इस ड्रामे में पेश किया गया है। ठीक, तो इंद्र सभा के नाम से अमानत लखनवी ने एक और ड्रामा तरतीब दिया। उसके बाद इन दो ड्रामों को सामने रखते हुए बेशुमार अदीबों ने इसी नहज पर, इसी अंदाज पर बहुत सारे और ड्रामे लिखने शुरू कर दिए। यहीं से ड्रामे की तरक्की का रास्ता खुल गया। अब क्या था, अंग्रेज़ों ने उसके बाद फ़ौरन बाद अंग्रेज़ों ने अपने साथ यहाँ जो थिएट्रिकल कंपनियाँ लाईं, यानी वो थिएटर में स्टेज पर जो ड्रामे करते थे, उन्होंने एक कंपनी लाई। तो उस कंपनी में जो अमला हजरात थे, कारकुनान हजरात थे, तो कोई भी किसी को ड्रामा अगर करना हो, दिखाना हो, तो उन्हीं के अमला से मदद ली जाती थी और इस तरह स्टेज पर ड्रामा पेश किया जाता था। तो जब थिएट्रिकल कंपनियां आई अंग्रेज़ों की वजह से, और उसके बाद फिर फ़ौरन ही रेडियो की ईजाद हो गई, साइंसी ईजादात हुई, नशर व इशाअत के जो आले ईजाद हुए, तो इस नशर व इशाअत के जो आले साइंसी ईजादात हुई, उन ईजादात में रेडियो, टीवी और उसके बाद हमारे ज़माने में फिर इंटरनेट, कंप्यूटर वगैरह, ये सब जब चीज़ें आईं, तो इन चीज़ों ने ड्रामे को तरक्की के ऊंचे मेयार, ऊंचे पायदान तक पहुंचा दिया। तो क्या कि इस तरह ड्रामे को फ़रोग़ मिला कि जब साइंसी ईजादात आईं, रेडियो, टीवी वगैरह का ज़माना आया, तो इस तरह ड्रामा तरक्की के ऊंचे जीने पर और मेयार पर पहुंच गया।
तो हम आज मौजूदा सूरत हाल ड्रामे की ये है कि ड्रामा आपको हर चैनल पर, हर टीवी पर और इंटरनेट पर ड्रामों की एक बहुतात है, कसरत है। हर कदम पे, हर जगह आपको ड्रामे ही मिलेंगे। तो मौजूदा सूरत हाल, करंट सिचुएशन जो है वो ड्रामे की, वो ये है कि उर्दू अदब का एक आला और बेहतरीन एक किस्म बन गई है। तो आज हर जगह ड्रामे का चर्चा है, ड्रामे की शोहरत है। चुनांचे आज के दौर में बेशुमार ऐसे मुसन्निफीन आ रहे हैं, बेशुमार अदबा आ रहे हैं जो ड्रामे पर अपनी पेशकश लोगों के सामने ला रहे हैं और मुख्तलिफ उन्वानात पर अदीबों ने ड्रामे पेश किए हैं और पेश कर रहे हैं और सिलसिला लगातार चल रहा है। कुछ मुसन्निफीन के नाम, ड्रामा निगार और ड्रामा नवीस के नाम आपके सामने हैं। तालिब बनारसी, आगा हश कश्मीरी, कृष्ण चंद, मिंटो बेदी वगैरह ये हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ड्रामा है, ड्रामे की जो हमने तारीफ़ की है इंसानी आमाल की नकल, तो याद रखें कि ड्रामे में आम तौर पर 3 हिस्से होते हैं, ड्रामे के 3 पार्ट होते हैं या 3 बातों पर ड्रामे के अंदर जो है रोशनी डाली जाती है। सबसे पहली बात करें ड्रामे की, तो ड्रामे का एक प्लॉट होता है, एक बुनियाद होती है ड्रामे की जिस पर पूरा ड्रामा तरतीब दिया जाता है। एक प्लॉट होता है, एक बुनियाद होती है। जिस तरह मकान बनाने के लिए एक प्लॉट, ज़मीन का एक हिस्सा होता है और हमवार होता है, फिर उस पर जो है मकानात की तामीर करते हैं, ठीक उसी तरह एक प्लॉट चुना जाता है, एक प्लॉट बनाया जाता है और प्लॉट के अंदर जितने भी वाक़यात रखे जाते हैं, तो प्लॉट के लिए ज़रूरी है कि प्लॉट कैसा हो। इसके लिए ज़रूरी है कि प्लॉट में जो भी वाक़यात हों वो तमाम वाक़यात आपस में कनेक्टेड हो, जुड़े हुए हों। एक ड्रामा में एक से ज़्यादा पहलू होते हैं, एक से ज़्यादा वाक़यात होते हैं, छोटे छोटे वाक़यात होते हैं। सब वाक़यात को आपस में भी जोड़ दिया जाता है, फिर एक ड्रामा बनता है। तो ड्रामे के अंदर जितने भी वाक़यात हों, सारे के सारे वाक़यात, सारे के सारे अज्जा और हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हो। ठीक इसी तरह कि हर दूसरा वाक़या, हर दूसरा हिस्सा पहले हिस्से के बतन से, पेट से निकलता हुआ दिखाई दे। जिस तरह एक दरख्त होता है ना, दरख्त, और उसके जो ब्रांचेस होते हैं यानी उसकी जो शाखें होती हैं, तो जिस शाख को भी देखो लगता है बिल्कुल यकीनी तौर पर हर शाख दरख्त, तना आवर दरख्त के जिस्म से निकलती हुई मालूम देती है। ठीक इसी तरह ड्रामे के प्लॉट में जो वाक़यात हैं वो हर वाक़या दूसरे वाक़े से गुथा हुआ हो, बिल्कुल मिला हुआ हो, लगे उसका बिल्कुल ये हिस्सा है, उसी के शिकम से निकलता हुआ दिखाई दे। तो ये प्लॉट के लिए, और प्लॉट के लिए एक बात और ज़रूरी है कि इसमें वाक़यात जितने मुख्तसर हों, जितने कम हों, उतने ही ज़्यादा ड्रामा मुअस्सिर हो सकता है। इसलिए कुछ मुसन्निफ़ीन ने, ड्रामा निगारों ने कहा है कि वाक़यात ज़्यादा 3 वाक़यात होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ताकि ड्रामा ज़्यादा मुअस्सिर हो। तो ये बात हुई ड्रामे का जो पहला हिस्सा है, पहला पार्ट है, जिसे हम कहते हैं, नंबर 1 हो गया प्लॉट। ठीक है, अब चलते हैं के बाद है किरदार निगारी। किरदार निगारी कैसा होना चाहिए? किरदार निगारी के लिए ज़रूरी है कि ड्रामा के अंदर जितने भी किरदार हैं, जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी ड्रामे के काम करने वाले, ड्रामे में काम करने वाले लोग हैं, सबकी उम्र, तबका, तालीम और तरबियत और जो ख़ानदान वगैरह दिखाई दे रहा है उसका ख़ास ख्याल रखा जाए। ख़ास तौर से यानी ऐसा भी ना हो कि कोई अगर बड़े का किरदार निभा रहा है तो वो इस तरह गुफ्तगू कर रहा है कि लगे छोटा बच्चा है। कोई छोटा बच्चा है वो अपना किरदार इस तरह निभा रहा है कि लगे वो बुज़ुर्ग है, बड़ा है। जिस तरह फ्लिपकार्ट पे आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे बच्चे आते हैं मूंछें लगाकर, दाढ़ी लगाकर और कहते हैं सेल इज़ लाइफ। तो छोटे बच्चे, तो ऐसा ना हो क्योंकि यानी हर एक किरदार अपना इस तरह रोल निभाए कि लगे वो हकीकी है, फर्जी और ख्याली ना लगे, बल्कि लगे वाकई ड्रामा हकीकी है। तो इससे तासीर पैदा होती है ड्रामे में।
तो और उसमें जो मेन कैरेक्टर हो, यानी जो हीरो का किरदार निभा रहा है, रोल निभा रहा है, वो मेन कैरेक्टर और हीरो हर लिहाज से आम लोगों से थोड़ा बरतर लगे, ऊंचा लगे, और उसका एक वक़ार हो, उसका एक ऊंचा दर्जा। तो किरदार निगारी में ये बातें ज़रूरी है। ड्रामे का तीसरा हिस्सा है उस्लूब। उस्लूब का मतलब है ज़बानो बयान। ज़बाने की यानी ड्रामे की ज़बान कैसी हो। ये ज़बान इंतहाई जामे और माने हो, ऊंची हो, पुरशिको हो, मुअस्सिर हो, मुख्तसर हो। ये भी इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जो भी किरदार हैं उन किरदारों की उम्र, तालीम व तरबियत, माहौल वगैरह और ख़ानदान वगैरह जो किरदारों का दिखाया जाए वो उतना ही दिखाया जाए जितने ड्रामे में ज़रूरत हो। जितनी चीज़ों की ज़रूरत हो ड्रामा में, एक किरदार के मुतालिक जितनी बातों की ज़रूरत हो उतनी ही बात दिखाया जाए, उतनी ही बात वहाँ पेश की जाए, न ज़्यादा न कम। क्योंकि ये इन चीज़ों का लिहाज करने से ये नज़र आता है कि ड्रामा वाकई फितरी है और हकीकी है, मसनूई और बनावटी नहीं है, इसमें फ़र्ज़ी ख्याल नहीं है। तो ये है ड्रामे के 3 अज्जा जिनका एक ड्रामे के अंदर भरपूर ख्याल रखा जाता है। नंबर 1 प्लॉट, नंबर 2 किरदार निगारी, नंबर 3 उस्लूब को ही ज़बानो बयान भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें ड्रामे के मुतालिक आ गई। उम्मीद है कि आपको ड्रामा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज इसी पर बस करते हैं, इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ड्रामे का एक सबक लेकर। जब तक फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।